हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी, अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हैं, मोस्टली यही कहते हैं भाई पत्नी से परेशान है, सबक सिखाना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशल पतियों के लिए है। इसमें ये बताऊंगी भाई, ऐसी ट्रिक बताऊंगी क्या करना है आपको। और वो और इसके अलावा कि वो जो झूठी पत्नियां जो केस करती हैं, तो अब उनकी खैर नहीं। कि झूठे केस करने से ये नहीं होता है ना कि भाई झूठे केस करना, पति को फंसा देना, ससुराल वाले को फंसा देना, और इससे ये नहीं होता कि भाई वो ससुराल वाले को नहीं फंसा रही है, पति को नहीं सबक सिखा रही है, खुद भी उसको भी प्रॉब्लम होगी लास्ट में। और वो उसको बाद में पता चलता है, और जब पता चलता है ना, तो जब तक तो बहुत देर हो जाती है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों के लिए ही है वीडियो स्पेशल। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, जब भी हस्बैंड वाइफ में डोमेस्टिक होता है वायलेंस, लाइक लड़ाई झगड़ा होता है, तो पत्नी जैसे रूठ के मायके चली गई, तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप बात करो एक बार पत्नी से कि क्या ऐसी बात है, कोई छोटी मोटी चीज़ें बातें हैं जिसे आप पूरा कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी तक ना जाए, थाने तक ना जाए, तो पूरा कर सकते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जिसका कोई इतना बड़ा इशू हो गया हो। तो बात करके कोशिश करो। आप एक दूसरे से ही बात कर सकते हो, फैमिली बात कर रही है, इट्स ओके, बट एक दूसरे से आप बात करोगे, दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम समझोगे, तो हो सकता है कि भाई रिश्ता बच जाए, कोर्ट कचहरी थाने जाने की जरूरत ही ना पड़े आपको। उसके अलावा क्या होता है कि बहुत से ये होते हैं कि हस्बैंड वाइफ कि एक पार्टी तो चाहता है कि भाई साथ में रहना, दूसरा चाहता नहीं है। अब चाहे वो पत्नी भी हो सकती है या पति भी हो सकता है। पत्नी चाहती है साथ में रहना, या पति नहीं चाहता, या पति रहना चाहता है, पत्नी नहीं चाहता। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो, मोस्टली सिचुएशन में तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगी कि आप ट्राई करो बात करने की कोशिश करो। होता है, अब भाई लोग कमेंट करते हैं कि हस्बैंड या वाइफ की मैम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब मेरे पास कुछ दिनों से ऐसे मैसेज आ रहे हैं कमेंट में कि मैम 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लोग फ्रॉड कर करके भी शादी को, जैसे शादी करी उसके बाद वाइफ को भगा दिया, कोई कांटेक्ट नहीं, ब्लॉक पूरी तरीके से कर लिया। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, आप 1 साल 2 साल का क्यों वेट कर रहे हो? जब आपको पता है आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके पास अधिकार है, कानून ने अधिकार दिए हैं, तो आप उसका मिस यूज करो ना। अब वो लेडीजों के लिए आपने कानून छोड़ रखे हैं क्या, जो वो जिनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है रियलिटी में, सिर्फ वो परेशान करने के लिए, पैसे के लिए उस कानून का यूज करिए। कानून तो आप लोगों के बले बना हुआ है, जिस जो आपके साथ सच में अत्याचार हुआ है, तो आप उनका यूज करो ना। जब आपको पता है 1 2 साल हो गए, शादी आपके साथ फ्रॉड हुई है या दहेज के लिए हुई थी, उसके बाद आपको भगा दिया गया, नहीं लेने आ रहा पति, कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो केस करो आप। ठीक है, उन चीज़ का मैं सबको आंसर यही देती हूँ। ठीक है। अब दूसरी बात ही मैं वही कह रही हूँ कि जैसे कि एक पार्टी रहना चाहती दूसरी नहीं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा, कोशिश करो कि भाई एक अति हो गई है कि भाई अब रहना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो। तो अगर आपका कोर्ट कचहरी नहीं पहुंचा है ना, तो आप दोनों एक दूसरे से पहले बात कर लो, सलाह करो, भाई देखो रहना तो है नहीं हम दोनों को एक दूसरे के साथ, हमने ट्राई कर लिया है, तो आपसी सहमति से ट्राई करो कि हम अलग ही हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं म्यूचुअल सहमति से। क्योंकि जब कंटेस्टेड हो जाएगा की तरफ जाएगा कि एक पार्टी चाहेगी दूसरा नहीं चाहेगी, तो उसमें फिर सालों सालों कोर्ट कचहरी में चक्कर लगते रहेंगे। इसमें आपको कोई ग्राउंड भी फिर ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने पड़ेंगे, कोई रीजन ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई एक तरफा तलाक लेने के लिए, और इसमें टाइम लग जाता है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन होगा, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ, देखो सबक सिखाने के चक्कर में आप ये बोलोगे नहीं मैं सबक सिखाना चाहती हूँ उसको, या मैं सबक सिखाना चाहता हूँ, वो छोड़ के कैसे चली गई, कैसे लड़ाई झगड़ा करने लगी। होता है ना कि जब पत्नी मायके चली जाती है और तुरंत पहुंच के कोर्ट कचहरी में केस कर देती है, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा देती है पति पे। देखो, वो एलिगेशन लगाए ना लगाए, एक एक फॉर्मेट होता है, तो उसी पे जो होता है वो सेम कॉपी पेस्ट होता रहता है। तो हस्बैंड वो पढ़ता है तो भैया ईगो में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, ये हुआ कैसे। तो वो चीज़ों को आप इग्नोर करके हो सकता है रिश्ते को बचा सकते हो तो बचाओ, क्योंकि एक बार कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया ना, तो वो रिश्ता खत्म ही होना है, और नहीं रहना ही नहीं है। तो फिर ट्राई करो कि आपस में एक दूसरे से बात करके दोनों आपसी सहमति से, जिसे हम म्यूचुअल डाइवर्स कहते हैं, वो ले लो। क्योंकि इससे ये होगा, टाइम भी बचेगा आपका, एडवोकेट की फीस देने से भी आप बचोगे, सालों साल जो चक्कर लगेंगे एक दूसरे पे, जो ऐसे ऐसे एलिगेशन आप लोग लगाते हो, वो भी आप बचोगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचेगी, फैमिली की इज्जत भी बचेगी। ठीक है, और होगा टाइम जैसे बचेगा, कंज्यूमिंग हो आपका होगा, आप चाहो तो आप दोबारा लाइफ दोनों स्टार्ट करना चाहते हो, दूसरी शादी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इससे बहुत सारी चीज़ें होगी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि अब वो झूठी पत्नियां जो मुकदमे करती हैं, अब उनको क्या नुकसान होता है। देखो सबक सिखाने के चक्कर में होता है ना कि भाई साथ तो रहना नहीं है, पति को सबक सिखाना है, केस कर देते हैं, इसको जेल भेज देंगे, ये भेज देंगे, ससुर सास ससुर को सबक सिखाएंगे, साथ साथ रिश्तेदारों को भी नाम लिख दिया। अगर ऐसा होता है ना तो सबसे पहले आपके पास जैसे राजेश वेस स्टेट ऑफ यूपी यूपी का जो जजमेंट है उस बेस पे सेम यही हुआ था, सारे रिश्तेदारों के नाम ले लिए थे। तो उसका आप जजमेंट का यूज़ करके अगर आपके साथ सेम सिचुएशन होती है तो आप अपने रिश्तेदारों के नाम हटा सकते हो। पहली बात, ऐसे आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। जब आपकी वाइफ ने आपको पता है झूठे केसेस कर दिए, वो महिला जो देख रही है जो झूठे केसेस करती है ना, तो आपको सबूत देने पड़ेंगे, एविडेंस देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने केस तो कर दिया, चलो माना पति को अरेस्ट भी कर ली, पुलिस ने ले भी गई, उसके बाद जब वो बाहर आ जाएगा, जब आपने कोई सबूत दिया ही नहीं, उसके बाद वो बाहर आएगा ही आएगा और साबित हो जाएगा कि भाई आपने उसको झूठे केसों में फंसाया, उसके घर वालों को, और वो जेल भी चला गया। तो क्रूरल्टी आपने करी है, मतलब पत्नी ने क्रूरल्टी करी पति पे। इस आधार पर जब वो कोर्ट जेल से बाहर निकलेगा तो आपको डिवोर्स की पिटिशन डाल देगा। तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। फिर आप बोलोगे भाई मैं तो ये तो चाह नहीं रही थी, या फिर ये उल्टा हो गया, मैं तो कुछ चाह रही थी इसको करना, अब मेरे पे उल्टा केस हो गया, मैं ही झूठी हो गई, मेरे पास तो कोई एविडेंस है ही नहीं। उल्टा जो छोटी छोटी बात थी, मैं तो इतना बड़ा रेप भी नहीं कर रही थी, अब डिवोर्स केस हो गया। और फिर एविडेंस है नहीं, कुछ है नहीं, आप चाहोगे मेंटेनेंस मिल जाए या डिवोर्स के बाद आपको एलिमनी मिल जाए, तो वो चीज़ होगा नहीं, क्योंकि गए तो आप अपनी मर्जी से हो। 125 सीआरपीसी फॉर क्लोज में या नया हमारा कानून है 144 में क्लियर मेंशन है, अपनी मर्जी से जाना, मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई एलिमनी नहीं। और ऊपर से झूठे केसेस जो आपने किए वो भी साबित हो जाएंगे कि आपने झूठा किया है सिर्फ सबक सिखाने में, उनको परेशान करने के लिए, तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें या जो भी महिला झूठा केसेस करती है ना, सोच समझ के आप करिए कि करने से पति ही परेशान नहीं होगा, पति को ही सबक नहीं मिलेगा, परेशानी आपको भी होगी, सबक आपको भी मिलेगा। अब वो तो भाई पता चल जाएगा, जो आपने एलिगेशन लगाए हैं, झूठे आरोप में फंसाया, जेल तक भेज दिया, फिर वो तो बाहर निकलने के बाद आप क्या एक्सेप्ट करोगे? इन फ्यूचर अगर आपको गलती का इराइज होगा, अगर आना चाहोगे तो वो रखेगा आपको? बिल्कुल नहीं। आपने उसको जेल तक भेज दिया, उसके बूढ़े माँ बाप को परेशान किया, फिर आप चाह रहे हो साथ में रहना, तो वो जब बोलोगे ना हाँ मैं रहना चाहती हूँ काश काश, तो वो काश बड़ी हो जाएगा कि भाई मैं तो रहना चाहती हूँ, पति मुझे नहीं रखना नहीं चाहता। तो आप सच्चाई किसको बताओगे कि गलती तो मेरी थी, मैंने ऐसा काम किया जब मुझे मेरा पति नहीं रख रहा ना, मैंने उस पर झूठे आरोप लगाए, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए, उसके माँ बाप को परेशान किया कि मुझे मारता था, पीटता था, बहुत तरीके के एलिगेशन, और उसके बाद जेल तक भिजवा दिया और गलत में साबित हुई, और हो सकता है आपने कुछ डॉक्यूमेंट फर्जी दी हो, सारी चीज़ें हो, तो उसके बाद आपको और आप पे केस भी लग सकता है 340 का, पति आप पे फिर मानाने का भी केस कर देगा। तो अब जो भी झूठी पत्नियां कर रही है ना केसेस, तो समझ जाओ, थोड़ा संभल के सोच समझ के करो, क्योंकि अब कोर्ट भी देखता है, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, ठीक है, सारी चीज़ें देखता है। सबूत नहीं है, क्योंकि पत्नियां क्या छोटी छोटी बातों को 498 का केस कर देती है, डीवी का केस कर देती है, तो ये सारी बातें 490 डीवी के केस में नहीं आती है। सबूत नहीं मिलेगा तो केस कोई नहीं लगेगा, डिसमिस ही होगा केस, खारिज ही होगा केस, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और अगर आप समझौता करना चाहते हो, रिश्ते को बचाना चाहते हो, अगर आपका केस, अगर पत्नी थाने पहुंच गई है, आप चाहते हो कि नहीं मैं इतनी बड़ी बात नहीं करना चाहता या नहीं करनी चाहती, तो आप हो सके तो समझौता करना चाहते हो तो वहीं पे कोई सेटलमेंट ना दे लो, मेंटेनेंस देना पड़ता है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर लो कि हाँ चलो ठीक है, हम दोनों को नहीं रह रहा है, हम आपसे सहमति से तलाक ले लेते, इतना पैसा तो डिसाइड कर ले, तो मेरा पीछा छोड़। क्योंकि ये होगा, इससे टाइम कंज्यूमिंग होगा, सालों साल कोर्ट के चक्कर नहीं लगेंगे, कब फैसला आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये है आपको एडवाइस, बाकी तो समझदार आप खुद हो, आपकी वाइफ कैसी है, हस्बैंड कैसे, आप खुद जान सकते हो। एडवाइस मैं टाइम टू टाइम देती रहती हूँ, बस आपको कानून की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक जानकारी होगी नहीं, आप अपने केस में लड़ नहीं पाओगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यही बोलना चाहूँगी, सबक सिखाने के चक्कर में आप दोनों एक दूसरे का टाइम मत वेस्ट करिए, रिश्ते को ख़राब मत करिए, ठीक है। जो चीज़ें हैं एग्जैक्ट चीज़ें करिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।